तो देखिए मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करके उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना, यानी कि असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल। यानी कि आप सपोज करें कि आप किसी पर्सन से उसकी एज पूछते तो भाई आपकी एज क्या है, तो एज क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, पर्सन की, पर्सन यानी ऑब्जेक्ट की। अब वो क्या बताएगा, अब वो बताएगा कि मेरी एज 20 है, 30 है, 40 है, तो नंबर्स में बताता है। तो दैट इज मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट। आप कितने लंबाई आपकी कितनी है, तो आप हाइट कितनी है, तो हाइट को आपने बताया कि 7 इंच या 7 फीट। तो इस तरीके से आप जो है उसको नंबर्स में बताते हैं। तो आप सपोज करें कि इन रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन ऑन वेदर ही और शी इज यूजिंग द एटीएम प्रोवाइडेड बाय ए पर्टिकुलर बैंक ब्रांच, द रिस्पॉन्डेंट में से यस या नो। यानी कि आपने पूछा किसी डेटा कलेक्ट करने जाते हैं आप रिसर्च करने के लिए, तो आप पूछते हैं कि क्या आपके द्वारा जो बैंक आपको एटीएम देती है क्या आप उस एटीएम को यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होगा यस या नो। तो अब हम उसको जब हम नंबर में असाइन कर देंगे, यानी कि अगर आपने यस बोला है तो हम उसको 1 कर देंगे और नो बोला है तो हम उसको 2 कर देंगे। तो दैट इज मेजरमेंट। क्लियर। तो मेजरमेंट करते क्यों है, क्योंकि भाई बट ऑब्वियसली बात है कि ये जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो है हेल्प करता है, तो फैसिलिटेट फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा ऑब्टेंड। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि नंबर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ मेजरमेंट रूल एंड रिजल्ट, यानी कि ये नंबर जो है हेल्प करता है कि हम आसानी से रूल्स और रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर सकें। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में रूल्स और रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने में मेजरमेंट हेल्प करता है, इसलिए हम जो है मेजरमेंट करते हैं। स्केलिंग में क्या होता है, स्केलिंग में एक कंटिन्यूम तैयार किया जाता है, यानी कि वहाँ पे एक कंटिन्यूम तैयार होता है, उस कंटिन्यूम पे जो है मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जबकि मेजरमेंट में हम एक्चुअल असाइनमेंट कर देते हैं नंबर को, यानी कि आप यस बोले हैं तो 1, नो बोले हैं तो 2। क्लियर। और स्केल में क्या होता है कि स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, यानी कि वहाँ पे स्केल होता है, स्केल पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो स्केलिंग होता है। तो मेजरमेंट और स्केलिंग के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब बात कर लें कि मेजरमेंट की नीड क्या होती है, यानी कि क्यों हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं। सबसे पहला, टू गेट रिलायबल डेटा विथ विच टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसके आंसर्स को अगर आपको फाइंड करना है तो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मेजरमेंट स्केल का यूज़ करना पड़ता है, तो मेजर करना पड़ता है, तभी तो आप रिलायबल डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, टू क्वांटिफाई द डेटा, यानी कि जो डेटा है उसको क्वांटिफाई करने के लिए, उसको क्वांटिफेबल डेटा बनाने के लिए जो है आपको मेजरमेंट स्केल की जरूरत पड़ती है। अब बुखार है, लेकिन बुखार कितना है कैसे पता चलेगा, जब आप उसको मेजर करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करेंगे, टेम्परेचर थर्मामीटर लेके आएंगे, थर्मामीटर मेजरमेंट स्केल है, उसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा 99 है कि 100 है, आपको फीवर पता चलेगा। तो वहाँ पे आप जो है डेटा को क्या करते हो, क्वांटिफाई करते हो। अब बुखार है तो बुखार कितना है ये कैसे पता चलेगा, जब आप मेजरमेंट स्केल का यूज़ करोगे। तो रिलायबल डेटा तभी मिलेगा जब आप मेजरमेंट करोगे, क्वांटिफेबल डेटा तभी मिलेगा जब आप मेजरमेंट करोगे। वहीं पे प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि जब आप मेजरमेंट करते हो तो आपको एग्जैक्टली सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने मेजरमेंट स्केल का यूज़ किया, आपने टेम्परेचर को मेजर किया, आपको पता चला कि 101 बुखार है, तो फिर आप क्या करते हो, वहाँ पे पर्टिकुलर फिर मेडिसिन आप जो है इसको प्रोवाइड करते हो। वहीं पे आपने थर्मामीटर का यूज़ किया, टेम्परेचर 99 है या फिर 98 है या फिर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर 96 या 98 है, तो आप क्या करते हो कि वहाँ पे कोई भी एक्शंस नहीं लेते हो, कोई भी मेडिसिन नहीं देते हो। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है सिचुएशन के बारे में, तो इसलिए हमें मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है। आप देखते होंगे कि आपके स्कूल में कॉलेज में आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, तो एग्जामिनेशन क्या है, वो भी एक मेजरमेंट ही है। वो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि आप कितने नॉलेजेबल हो, आपके पास जो आपने स्टडी की है तो क्या आपके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कॉन्सेप्ट को समझते हो कि नहीं समझते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप उसका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ करके आप जो है क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हैं। तो मेजरमेंट, एग्जामिनेशन मेजरमेंट, थर्मामीटर मेजरमेंट, तो ये मेजरमेंट स्केल होते हैं और इनको इसीलिए यूज़ किया जाता है जिससे कि हम एक रिलायबल डेटा जो है पा सकें, डेटा को क्वांटिफाई कर सकें। क्वांटिफाई करने मतलब जैसे आप एग्जाम देते हो तो उसमें मार्क्स आते हैं ना, तो मार्क्स क्या है, वो क्वांटिफेबल डेटा हो गया। क्लियर कि मार्क्स के बेसिस पर हम यहाँ पे जज करते हैं कि अच्छा आप तेज हो, आप कम हो, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आपके पास नॉलेज कम है। वो हालांकि सिर्फ वही एक क्राइटेरिया नहीं होता है जज करने का नॉलेज को, लेकिन वो भी एक क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पर आपको सिचुएशन के बारे में पता चलती है। अब बात कर लें कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मेजरमेंट में मैनेजमेंट रिसर्च कंडक्ट करते वक्त। तो देखिए यहाँ पे
बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं दैट इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वैलिडिटी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो आप जो मेजरमेंट स्केल यूज़ कर रहे हो वो वैलिड है कि नहीं है, यानी कि उसको जो मेज़र करना चाहिए था वही चीज़ मेज़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वहीं पे दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि ट्रस्ट, यानी कि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार आपने मेज़र किया तो कोई डिस्टेंस आप मेज़र कर रहे हो, तो पहली बार आपने उस स्केल का यूज़ करके मेज़र किया तो 1 किलोमीटर दिखा रहा है, दूसरी बार मेज़र किया तो 1 किलोमीटर और 100 मीटर एक्स्ट्रा दिखा दे रहा है, तीसरी बार मेज़र किया तो कुछ और दिखा दे रहा है, तो यानी कि वो रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल यानी कि सेम जो है कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, सेम रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप जितनी बार भी उस मेजरमेंट स्केल का यूज़ करोगे और कोई चीज़ मेजर करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज रिलायबिलिटी। वैलिडिटी मतलब कि वो वैलिड है, जो चीज़ मेजर करनी थी वही चीज़ मेजर कर रही है। क्लियर? तो वैलिडिटी। तो दो प्रॉब्लम तो यह हो गई कि जो स्केल्स होते हैं, जो मेजरमेंट स्केल्स होते हैं उनमें वैलिडिटी नहीं हो पाती या फिर रिलायबल नहीं होता, तो उस वजह से जो है आपका जो मेज़रमेंट है वो गलत हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, जो कि रिस्पोंडेंट की समझ से बाहर है मेजरमेंट स्केल में, तो वो क्या है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। एम्बिगुअस मीनिंग, यानी कि किसी भी वर्ड के डबल मीनिंग है, ट्रिपल मीनिंग है, तो उसके बहुत सारे मीनिंग है, जैसे डेट। अब डेट मीन्स तारीख भी होता है और डेट मीन्स खजूर भी होता है, तो यहाँ पे एम्बिगुअस मीनिंग हो गया, तो यहाँ पे भी जो कन्फ्यूजन हो जाता है। पुअर प्रिंटिंग, जो क्वालिटी है इंस्ट्रूमेंट का, जो भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी प्रिंटिंग पुअर क्वालिटी की है। इन एडिक्वेट स्पेस फॉर रिप्लाईज, आपने देखा होगा बहुत बार जब आपके पास क्वेश्चन आता है या फिर कुछ फिल करने के लिए आता है तो वहाँ पे कई बार आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि स्पेस लिखा, स्पेस बहुत कम होता है। नेम पूछ लिया या फिर एड्रेस पूछ लिया, एक ही लाइन दे दिया, अब उसमें कहाँ से एड्रेस सेट करें, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि डेटा इनकम्प्लीट रह जाता है फिर, या फिर इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स हो जाता है। क्लियर? और वहीं पे इरेलेवेंट डेटा भी प्रॉब्लम आती है कि जो मेजरमेंट स्केल है ऐसे होते हैं कि कई बार जो प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होते वो डेटा भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मेजरमेंट के वक्त आते हैं। वहीं पे बात कर लें क्राइटेरिया फॉर गुड मेजरमेंट, तो दो इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम हमने बताई थी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी। अगर किसी भी मेजरमेंट में ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है तो वो एक अच्छा मेजरमेंट माना जाएगा। क्लियर? तो रिलायबिलिटी मतलब क्या हो गया, भरोसेमंद, द डिग्री टू विच मेजर्स आर फ्री फ्रॉम रैंडम एरर एंड दस यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है, आप जितनी बार भी उस स्केल से कुछ भी मेजर करोगे सेम रिजल्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि वो रिलायबल है, भरोसेमंद है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। इट इज़ अ फर्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट एंड रेफर्स टू इट्स कंसिस्टेंसी, यानी कि आप जो है डेली 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो तो डेली आप 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, ये कंसिस्टेंसी हो गया था, यानी कि आप रिलायबल हो, आप भरोसेमंद हो। ए टेस्ट इज सेड टू बी रिलायबल ओनली व्हेन द रिजल्ट इज कंसिस्टेंट ऑन आइडेंटिकल टेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेम स्केल एट टू डिफरेंट ओकेजन, यानी कि सेम स्केल का यूज करके दो डिफरेंट ओकेजन पे जब आप कोई चीज मेजर करते हो तो सेम रिजल्ट देता है, तो यानी कि वो स्केल क्या हो गया, वो रिलायबल हो गया। क्लियर? वहीं पे इसमें जो रिलायबिलिटी चेक करते हैं उसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे एक होता है टेस्ट एंड रीटेस्ट और दूसरा होता है पैरेलल टेस्ट। तो टेस्ट एंड रीटेस्ट यानी कि एक बार आपने टेस्ट किया उसका रिजल्ट आया 100, आपने दोबारा टेस्ट किया उसका रिजल्ट फिर से आया 100, दोबारा रिजल्ट चेक किया तो उसका रिजल्ट आया 100, यानी कि ये क्या है, रिलायबल है। वहीं पे आपने पहली बार मेजर किया 100 आया, दूसरी बार मेजर किया 50 आया, तीसरी बार मेजर किया 60 आया, यानी कि कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी नहीं है उसमें, यानी कि वो भरोसेमंद नहीं है। क्लियर? वहीं पे दूसरा जो है वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि टेल्स अस वेदर द टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट वी थिंक इट्स सपोज टू बी मेजरिंग, यानी कि जो हम चाहते थे मेजर करना क्या वही चीज वो मेजर कर रहा है, दैट इज वैलिडिटी। द एबिलिटी ऑफ अ स्केल टू मेजर व्हाट इज इंटेंडेड टू बी मेजर। क्लियर? अब सपोज करिए कि जो आप मेजर करना चाहते थे कि होटल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, यानी किसी भी रिसर्चर है वो चाहता है कि किसी होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और उसके लिए फिर जब उसने मेजरमेंट स्केल बनाया तो उसमें लिख रहा है कि नंबर ऑफ ओल्ड कस्टमर, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर, टर्नओवर कितना है, तो क्या इससे जो है आप मेजर कर सकते हो कि होटल में फैसिलिटीज़ क्या है? नहीं, क्योंकि फैसिलिटीज़ के लिए अलग मेजरमेंट होगा और जो आप यहाँ पे कंटेंट तैयार करो वो क्या है, वो कुछ और ही है। वहाँ पे आप नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर, इससे जो है आप फैसिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, यानी कि वैलिड स्केल नहीं होगा। वैलिड स्केल कब होता? जब वहाँ पे एम्बियंस, स्टाफ, फूड, क्लीननेस, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आप मेजर करते, तब वो क्या है उसका स्केल, तब वो वैलिड होता। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फैसिलिटीज़ की बात करते हो, फैसिलिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें मेजर करोगे, तो वैलिडिटी यानी कि जो चीज़ आपको मेजर करना है वही चीज़ मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो मेजरमेंट स्केल, तो वो वैलिड होगा। अगर वैलिड है तो एक अच्छा मेजरमेंट माना जाता है। वैलिडिटी कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वैलिडिटी होती हैं। पहला फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी मीन्स डज द स्केल मेजरिंग द सेम व्हाट इज एक्सपेक्टेड,
एक्सपेक्टेड टू मेजर, ये सिंपल सा होता है कि जो चीज़ मेजर करनी थी क्या वही चीज़ मेजर हो रही है। दूसरा कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि स्केल यूज्ड हैव ऑल द रिक्वायर्ड वेरिएबल मींस द टेस्ट मेजर अप्रोप्रिएट कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या हो गया कि क्या टेस्ट जो है वो सही कंटेंट मेजर कर रहा है। मेजर हमको करना क्या है, फैसिलिटीज़, और हम मेजर कर रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ ओल्ड कस्टमर। तो ये जो है कंटेंट वैलिडिटी नहीं हुआ। कंटेंट वैलिडिटी कब होता, हमको फैसिलिटीज से रिलेटेड जो है मेजर करना है, तो हम जो है फूड, क्लीननेस, मेंटेनेंस, एम्बियंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें मेजर कर रहे हैं, तो वो कंटेंट वैलिडिटी होता है। क्लियर। मीन्स द टेस्ट मेजर अप्रोप्रिएट कंटेंट। वहीं पे तीसरा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मीन्स द टेस्ट मेजर द स्किल्स एबिलिटीज दैट शुड बी मेजर, यानी कि जो मेजरमेंट स्केल है वही स्किल्स और एबिलिटीज़ को मेजर कर रहा है जो कि उसको मेजर करना चाहिए था। तो दैट इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो ये जो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं एक अच्छे मेजरमेंट स्केल के। इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी होती है कि यानी कि कितना प्रैक्टिकल है वो मेजरमेंट स्केल, इकोनॉमिकल है कि नहीं है, जनरलाइजेबिलिटी है कि नहीं, यानी कि उससे कोई उस मेजरमेंट स्केल के जरिए हम कुछ जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं गुड मेजरमेंट की। बात कर लें कि लेवल ऑफ मेजरमेंट या फिर मेजरमेंट स्केल्स, तो नॉर्मली जो है 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल्स होते हैं या फिर असाइनिंग नंबर्स के मेथड होते हैं, यानी कि मेथड ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट। देयर आर 4 मेथड, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। इन 4 टेक्निक से हम जो है मेजरमेंट कर सकते हैं, नंबर असाइन कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्ट या इवेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहले है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ जो नॉमिनल यानी नेम, नॉमिनल क्या है, नॉमिनल यानी सिर्फ नेम, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ कैटेगराइज करते हैं, यानी कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें, इसीलिए वहाँ पे हम नंबर्स में उसको मेजर करते हैं। तो इन दिस नंबर सर्व एज अ टैग और लेबल्स टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई इन ऑब्जेक्ट। द नॉमिनल स्केल डज नॉट एक्सप्रेस एनी वैल्यू और रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो स्केल होता है, यहाँ पे जो भी हम नंबर असाइन करते हैं वो कोई भी रिलेशनशिप या कोई वैल्यू नहीं शो करता है, यानी कि आपका एज नहीं बताएगा कि एज 20 है, एज 30 है, वो नहीं बताएगा। यहाँ पे नॉमिनल सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए, यानी कि आप मेल हैं तो हमने 1 कर दिया, आप फीमेल है तो हमने आपको 2 नंबर दे दिया। तो जब भी हम 2 बोलेंगे तो जेंडर के बारे में हम 2 बोलेंगे तो फीमेल, 1 बोलेंगे तो मेल, इस तरीके से हम जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हाट इज़ योर हेयर कलर, तो अगर आपने 1 बोला तो हम समझेंगे कि आप ब्राउन कलर के हैं, हेयर ब्राउन कलर के हैं। अगर आपने 2 बोला तो हम समझेंगे कि ब्लैक। तो यहाँ पे सिर्फ हम कैटेगराइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए इस स्केल का यूज़ किया जाता है, दैट इज नॉमिनल स्केल। यस बोला तो 1, नो बोला तो 2, तो ये सिर्फ कैटेगराइज करता है। यहाँ पे आप एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि हाँ यही डेटा होगा, ये एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है। क्लियर। तो जब भी आप ऐसा डेटा देखेंगे जहाँ पे सिर्फ कैटेगराइजेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है नंबरिंग की गई है, तो वो नॉमिनल स्केल कहलाता है। नेक्स्ट स्केल है दैट इज ऑर्डिनल स्केल। तो यहाँ पे नाम से क्लियर होगा, ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्डर, यानी नॉमिनल भी होगा प्लस ऑर्डर भी होगा, यानी कि एक सीक्वेंस होगा। रिपोर्ट्स द रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डेटा विदाउट एक्चुअली एस्टेब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन देम, यानी कि कितना वेरिएशन है उनके बीच में ये नहीं पता है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। जैसे आप देखते हैं कि स्कूल्स में रैंकिंग दी जाती है कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो वहाँ पे रैंक तो आपको पता चल गया, लेकिन यहाँ पे ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कितने से है, वेरिएशन कितना है ये नहीं पता। हाँ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में 0.9 का या 0.1 का जो है डिफरेंस है या फिर 10% का डिफरेंस है, तो वो डिफर करता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। तो ऑर्डिनल इंडिकेट्स ऑर्डर, रैंकिंग ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, 10th, nth पोजीशन। ठीक, तो स्टूडेंट स्कोरिंग 99 आउट ऑफ 100 वुड बी द फर्स्ट रैंक, अनदर स्टूडेंट स्कोरिंग 92 आउट ऑफ 100 वुड बी द थर्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस जगह से जो है आप रैंक कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे आपको रैंकिंग करनी होती है, यानी कि आपको दिखाना होता है कि हाँ ये पहले पे है, ये सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन पे है, तो वो ऑर्डिनल स्केल कहलाता है। नेक्स्ट स्केल है आपका जो है इंटरवल स्केल। तो यहाँ पे क्या है, एक इंटरवल आपको पता चलेगा कि हाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन आप उसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना डिफरेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज की टू ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अब आपको यहाँ पे मेजर करना है, तो अब अगर आप कंप्लीटली एग्री कहते तो 1, समवॉट एग्री कहते तो 2,
न्यूट्रल कहते तो 3, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना एग्री है कितना डिसएग्री है ये आप यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये आप डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, हाँ ये कंप्लीटली एग्री है और ये कंप्लीटली डिसएग्री है, ये चीज़ मेजर कर सकते थे। इंटरवल स्केल, एंड इंटरवल स्केल कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी स्केल, यानी कि जो भी ऑर्डिनरी स्केल बताता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, लेकिन ये अलाउ करता है कि आप कंपेयर भी कर सकें डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन दी एट्रीब्यूट्स, यानी कि कोई एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है क्या डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, डज नॉट हैव ट्रू जीरो, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर कहेंगे अगर हम तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि टेम्परेचर जीरो है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, टेम्परेचर तो तब भी होगा। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि उस पर बर्फ जम जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री टेम्परेचर कहते तो टेम्परेचर खत्म हो गया, टेम्परेचर है ही नहीं है, लेकिन हाँ उसको हम मेजर कर रहे हैं स्केल पे, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल। तो ये स्केल होता है, जैसे CGPA आपका मेजर किया जाता है, CGPA क्या है? स्केल है, यानी कि अगर 0 CGPA आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सभी सर्विस में 0 मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स होंगे लेकिन CGPA के स्केल पे आपके 0 हैं। तो ये इंटरवल स्केल है, तो एग्जैक्ट आपको नहीं बताएगा लेकिन हाँ आपको डिफरेंस बता देगा। तो ओनली फील द डिफरेंस बट कैन नॉट जस्टिफाई इट। तो इंटरवल स्केल यानी कि आपको नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, ऑर्डिनल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, प्लस इंटरवल यानी कि आपको कंपेयर भी कर सकते हैं आप यहाँ पे कि डिफरेंस या डिस्टेंस क्या है एट्रीब्यूट्स के बीच में। और लास्ट में आता है रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल ये क्या है? सिंपल हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल, और ये एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। ये ट्रू जीरो होता है, यानी एब्सोल्यूट ट्रू जीरो होता है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास जीरो मनी है तो यानी कि आपके पास जीरो मनी, यानी कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है। ये नहीं मानेंगे कि हाँ आप जीरो बोले तो यानी कि आप कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं, जीरो मतलब कि जीरो। ठीक, दैट इज़ हाइट। आपका हाइट कितना है? तो 7 फुट, यानी कि 7 फुट, यानी कि 7 से 8 फुट नहीं 7 फुट। आप यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर बताते हैं। जस्टिफाई द डिफरेंस, आप यहाँ पे डिफरेंस जस्टिफाई भी कर सकते हैं। सपोज करिए कि किसी ऑब्जेक्ट के वजन 2 kg है, दूसरे ऑब्जेक्ट का वजन 4 kg है, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं एग्जैक्टली कि कितना ज़्यादा है, 2 से 4 यानी कि दुगना है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ रेशियो स्केल्स इंक्लूड वेट, लेंथ, टाइम, एज, ये सारी चीज़ें क्या है? ये रेशियो स्केल के हैं। आप एग्जैक्ट बताएंगे 2 kg है, 2.5 kg है, 3.4 kg है, तो इस तरीके से एग्जैक्टली आप यहाँ पे बताते हैं। तो ये रेशियो स्केल होता है। तो ये 4 टाइप के मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो होप आपके डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।